कि अगर कागज़ वाली बात आएगी तो हम बेहोश हो जाएंगे। कागज़ नहीं है वो सबके सब। म्यांमार जहाँ से इनको करंट लगा लगा करके उन रोहिंग्याओं को भगाया है, बांग्लादेशियों को मार मार के भगाया है, जो अपने स्वयं के देशों से भगाए गए लोग हैं, और उनको हमारे देश के गद्दार नेताओं ने उनके आधार कार्ड परिचय पत्र बना दिए। और भारत में बड़ी शान के साथ आपको मेट्रो में जगह नहीं मिलती, बस में जगह नहीं मिलती। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की आपको चंद सेकंडों में औकात बता दें। यह अन्ना हजारे के टुकड़ों पर पलने वाले लोग, ध्यान से सुनना, अन्ना हजारे की कृपा से, अन्ना हजारे के आशीर्वाद से और अन्ना हजारे के टुकड़ों पर पलने वाले लोग या गद्दार या सपोले, सांप के सपोले दूध पिएंगे यहाँ का और जहर भी उगलेंगे यहाँ पर। हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर अन्ना हजारे की कृपा नहीं होती तो ना केजरीवाल, ना सिसोदिया, ना गोपाल राय, ना संजय सिंह है अपनी ज़िंदगी में कभी सरपंच का चुनाव भी नहीं जीतते। जिनको पूरा विश्व, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, हनुमान को पूरा विश्व सम्मान की नज़रों से देखता है, केजरीवाल को तो उनसे भी परेशानी है। जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, किस तरह से देख रहे हैं आप? आपने तो सिर्फ 2 नाम बताए हैं। भारत में जहाँ कहीं भी ये म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी जो भी लगभग 5 करोड़, कितने 5 करोड़ के पास आधार कार्ड परिचय पत्र से लेकर के सब चीज़ें उनकी बन चुकी हैं, वह लोगों के वोटर हैं। ममता जी चुनाव जीतती हैं उनकी दम पर, केजरीवाल को बहुत ज़्यादा वोट ऐसे लोगों का मिलता है। तो मात्र जहांगीरपुरी और सीमापुरी नहीं, भारत में जहाँ कहीं भी हो वहाँ इनको चिन्हित करके इनको इनके देश वापस लौटाना चाहिए, निश्चित रूप से लौटाना चाहिए। जो भी घटनाएं, जैसे भारत में लगभग 100 स्थानों पर, हमारे मध्य प्रदेश में सेंधवा, बड़वानी, भोपाल आदि आदि, खरगोन में, या यहाँ पर जो जहांगीरपुरी में रामनवमी के दिन जो घटना हुई, हज़ारों लोगों को चोटें आईं। अचानक कहाँ से पेट्रोल बम, पत्थर, गुलेल, तलवार, बंदूक, पिस्टल, यह अचानक कहाँ से आ जाता है? अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। बहुत लंबे समय से उसकी तैयारी थी, अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। तो जो कुछ भी भारत में घटनाएं घटती हैं, इनमें भारत के मुसलमानों का कम, और जो गद्दार जो दूसरों देशों के आके जो जिनके अपने भारत के फ्रॉड नेताओं ने उनके आधार कार्ड आदि बनवा दिए हैं, जो भारत में रहने लगे, वही मुस्लिम रोहिंग्या टाइप के, बांग्लादेशी टाइप के मुसलमान जो जहांगीरपुरी में आपने देखा ज़्यादा संख्या में वही थे। वह अंसार, मोहम्मद अंसार जो भी था, सोनू चिकना, जितने भी थे वह सबके सब बांग्लादेशी हैं। उनकी भाषा से पता लगता है सब वहीं के आए हैं। तो सब जगह भारत में जहाँ कहीं भी हैं यह लोग, उन पर बुलडोजर ही चलना चाहिए। क्योंकि जब जब इनके प्रति अपन सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बड़ी शांति से बात करते हैं, तो आज़ादी के बाद कितना समय निकल गया, आपकी कोई सुन रहा है? उल्टा बे लोग आपके ऊपर हावी हैं। शाहीन बाग के टाइम पर जो घटना घटी थी, ताहिर हुसैन जो कि इसकी आम आदमी पार्टी का था, उस व्यक्ति ने कितनी बड़ी घटना घटाई। जो भी था, अमानतुल्लाह से लेकर के जो भी व्यक्ति, वही निकलते हैं। जहाँ पे बुलडोजर चलेगा शाहीन बाग, वहाँ से यही आवाज़ उठी थी कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब तो बुलडोजर चल रहा है। हाँ, इसी कारण से CAB NRC का विरोध है। उनको मालूम है कि अगर कागज़ वाली बात आएगी तो हम बेहोश हो जाएंगे। कागज़ नहीं है वो सबके सब। म्यांमार जहाँ से इनको करंट लगा लगा करके उन रोहिंग्याओं को भगाया है, बांग्लादेशियों को मार मार के भगाया है, जो अपने स्वयं के देशों से भगाए गए लोग हैं, और उनको हमारे देश के गद्दार नेताओं ने उनके आधार कार्ड परिचय पत्र बना दिए। और भारत में बड़ी शान के साथ आपको मेट्रो में जगह नहीं मिलती, बस में जगह नहीं मिलती। तो हे चैनल वालों, हम आपको उसका कारण बताते हैं। उसके पीछे कारण यही है, जे अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं तो में जो पानी की कमी आती है, उसके पीछे यही कारण है। आप विचार करो, जो हमारे देश के संसाधन थे 100 करोड़ लोगों के लिए, अब वही संसाधन हमारे 145 करोड़ लोगों में बट रहे हैं। मतलब आपका कितना बड़ा हिस्सा है फर्जी लोग। 5 करोड़ तो जिनके आधार कार्ड बन चुके हैं, और कितनी ज़्यादा संख्या में लगातार ऐसे आकर के भारत में बस रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। दिल्ली के जो मालिक हैं वो फ्री दे तो रहे हैं सबको, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की आपको चंद सेकंडों में औकात बता दें। यह अन्ना हजारे के टुकड़ों पर पलने वाले लोग, ध्यान से सुनना, अन्ना हजारे की कृपा से, अन्ना हजारे के आशीर्वाद से और अन्ना हजारे के टुकड़ों पर पलने वाले लोग या गद्दार या सपोले, सांप के सपोले दूध पिएंगे यहाँ का और जहर भी उगलेंगे यहाँ पर।
हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर अन्ना हजारे की कृपा नहीं होती तो ना केजरीवाल, ना सिसोदिया, ना गोपाल राय, ना संजय सिंह अपनी ज़िंदगी में कभी सरपंच का चुनाव भी नहीं जीतते। कोई भी, यह पूरा अन्ना हजारे के टुकड़ों पर पलने वाले लोग अन्ना हजारे की कृपा से है, अन्ना हजारे के टुकड़ों पर ही ये पल रहे हैं, वरना मुख्यमंत्री तो बहुत दूर है, अपनी ज़िंदगी में सरपंच की कुर्सी भी इनको मिल नहीं सकती थी। ऐसे है, वह तो समर्थन करेगा, उसने तो कसम खा के रखी है जहाँ भी राष्ट्र के हित या उत्थान का कोई काम होगा। शराब वालों को देखो आपने, आज दिल्ली की हर कॉलोनी में पहले एक ठेका था, 5-5 ठेका है, 5-5 ठेके हैं, उम्र कम कर दी, एक के साथ एक फ्री। जबकि मालूम है एक पियक्कड़ व्यक्ति पूरे खानदान को नष्ट कर देता है। परिवार तो नष्ट होता है, पूरा परिवार और खानदान भी नष्ट हो जाता है। अब विचार करो, जहाँ एक था वहाँ 5-5 ठेके खुले, आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश से क्यों जाएंगे आप ये बताइए? क्योंकि जब दिल्ली में उनको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, क्यों जाएंगे वो देश छोड़ के और दिल्ली छोड़ के? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, हम तो मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं से कहना चाहेंगे, भारत की जितनी भी विपक्षी पार्टियां, जैसे सत्ता में अभी नरेंद्र मोदी हैं, जितनी भी भारत की विपक्षी पार्टियां, उन सबके मुखिया हिंदू हैं। केजरीवाल हिंदू, ममता हिंदू, मुल्ला मुलायम हिंदू, अखिलेश हिंदू, टीएमसी वाले, और आगे सुनो, लालू हिंदू, जितने भी हैं यह सबके सब हिंदू हैं। मतलब मुसलमान अपनी गलतियों पर भी शान के साथ, आपने देखा उस दिन मोहम्मद अंसार वह स्टाइल में कर रहा था कि फ्लावर मत समझना, फायर समझना। क्या कह रहा था? अब याद रखना आप लोग, इनके इतने भाव किसने बढ़ाए हैं जिनके हमने नाम लिए हैं। 95% आपको जो क्षति पहुंचाए जा रहे हैं वह इन हिंदू नेताओं के द्वारा। अगर यह गद्दार हिंदू नेता उनका समर्थन करना बंद कर दें, मुसलमानों की गलतियों में, अच्छे कामों में उनका पूरा सहयोग करो, हम भी करेंगे। जो गलत काम करते हैं मुसलमान, उनमें जो गद्दार हिंदू नेता उनका समर्थन करते हैं, सबसे पहले हिंदुओं को इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं 100 विद्वानों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाओ, जो जाकर के पहले एक बार इनके घर में जाकर के लास्ट वार्निंग, अल्टीमेटम कि सुनो केजरीवाल, अब तुमने राष्ट्र के किसी महान काम में गद्दारों का समर्थन किया तो फिर याद रखना इनके ऊपर तुम कंट्रोल कर लोगे तो हम डंके की चोट पर कह सकते हैं मुसलमानों के ऊपर कंट्रोल तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि 95% बर्बादी इन गद्दार हिंदू नेताओं के द्वारा हो रही है, मुसलमानों के द्वारा 5%। दिल्ली के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया है और आने वाले समय में भी लंदन बनाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, कितना बन गया लंदन, कितना दिल्ली बन गया? कल जब हम यहाँ पालिका से अपने घर लक्ष्मी नगर जा रहे थे तो हमने भी देखा, वास्तव में अब बिल्कुल लंदन जैसा लग रहा था। वहाँ शराब के ठेके पर कम से कम 2000 आदमी, किसी भारत के मंदिर में इतनी लाइन नहीं लगती। केजरीवाल को मानना पड़ेगा, उसने सही में लंदन बना दिया। हमें कल पहली बार एहसास हुआ कि बिल्कुल भारत बिल्कुल लंदन जैसा 100% बन गया है। वहाँ पर वह झूम करके लोगों को पीने के बाद जब वो फुल टुल्ल हो जाता है, जब वह फिर उसका जो मेटनी शो चलता है 2.5-3 घंटे का, तो वहाँ पर वास्तव में लंदन की ही याद आती है, क्योंकि इस प्रकार की संस्कृति तो लंदन में ही होती है। यह संस्कृति को जो बढ़ावा दिया है, हे केजरीवाल तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने दारूखोरों की संख्या में लगभग 50 गुनी और वृद्धि कर दी, आगे और ज़्यादा होगी। एक एक घर में एक एक बहुत बड़ा शराबी केजरीवाल के आशीर्वाद से पैदा होगा, जो अपने अपने खानदान को नष्ट करेगा और भारत को बर्बाद करेगा। हम मान सकते हैं कि तुम्हें शराब से बहुत से नोट मिलते हैं, मगर याद रखना, तुम्हें जो नोट मिलते हैं एक शराबी के द्वारा भारत को कितने ज़्यादा क्षति पहुंचती है, उसका अंदाज़ा अभी केजरीवाल को नहीं है। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। माँ बहनों का वहाँ से रात में निकलना मुश्किल हो रहा है। इतना ऊधम मचाता है एक एक शराबी, जो फुल टुल्लो हो जाता है। आप देख कर के आओ वहाँ दृश्य, एक एक कॉलोनी में एक एक ठेका था, अब कम से कम 5-5 हैं। यह केजरीवाल, उसने बिल्कुल लंदन जैसा ही हमारे दिल्ली को बना दिया। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से इतना प्रेम है जितना दिल्ली के वासियों से प्रेम नहीं है केजरीवाल जी को। उसको, तुम तो दिल्ली वासियों से कह रहा हो, उसको उतना प्रेम हनुमान और राम से भी नहीं है। हनुमान चालीसा का विरोध करने में जे भी लाइन में पहले नंबर पर है, राम का विरोध करने में भी, क्योंकि शाहीन बाग में भी जितने भी लोग थे वह सबके सब आम आदमी पार्टी के द्वारा समर्थित थे। आपको याद होगा उस समय आम आदमी पार्टी के लोग जाके शाहीन बाग पर जाकर के बोले भी थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनको तो राम से भी तकलीफ है, उनको हनुमान से तकलीफ है। आप तो कह रहे दिल्ली वालों से तकलीफ है, जिनको पूरा विश्व
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, हनुमान को पूरा विश्व सम्मान की नज़रों से देखता है। केजरीवाल को तो उनसे भी परेशानी है, उसको तो कश्मीरी पंडितों से भी परेशानी है। आपको पता है इस गद्दार ने कितनी बड़ी बात कही थी वहाँ विधानसभा में? इसने कहा था कश्मीर फाइल जो मूवी है, कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो 100% झूठ है। इसने शिकारा का समर्थन किया था जो 100% गलत थी। इसने रोजा का, फना का, फिजा का और जो कश्मीर मिशन इन सब मूवियों का केजरीवाल ने ब्लाइंड सपोर्ट किया था, जिनमें 100% झूठ बताया था। और कश्मीरी पंडितों के बारे में पहली बार भारत में जो सत्य बताया गया वो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बताया। इसने सिरे से हंस करके, आपने देखा कैसे ठहाके लगा रहा था, बोले 100% झूठी पिक्चर है। अरे भैया स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गई है, काम चालू हो गया, 10% काम हो भी गया है दिल्ली फाइल्स। उसके आगे भी जहाँ जहाँ जो घटनाएं इतनी दर्दनाक तरीके से मारा गया वह सब फाइल्स बनना ही चाहिए, निश्चित रूप से बनना चाहिए। और ऐसे विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे जो भारत के सच्चे भारत रत्न हमारी नज़रों में, आप विचार करो वर्ल्ड के करोड़ों लोगों के टारगेट पर है वह, उनके बंदूक की पहली गोली विवेक रंजन अग्निहोत्री की छाती का इंतजार कर रही है। उसने कितनी बड़ी रिस्क ली सत्य को उजागर करने में। उसके जीवन में उसके पसीने की एक बूंद, खून की एक एक बूंद राष्ट्र के निर्माण, उत्थान और विकास के लिए है। वह ऐसी बहुत सी फाइल्स बना करके हम सभी लोगों के सामने लाएगा।